नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024, एनसीसी, एनएसएस और बीएसएनजी स्वयंसेवक मतदान केंद्रों पर रहेंगे तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं, विशेष रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए स्कूल और कॉलेजों को मतदान केंद्रों पर एनसीसी, एनएसएस और बीएसएनजी स्वयंसेवकों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में स्कूल और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के अलावा जिला के शिक्षा उपनिदेशकों को आसपास के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 स्वयंसेवकों को नियुक्त करने को कहा गया है। साथ ही इस बारे में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी सूचित किया जाए। उन्हें इन स्वयंसेवकों की सूची भी भेजने को कहा गया है। साथ ही शिक्षा निदेशालय को भी इसकी सूची भेजी जाएगी। विद्यार्थियों को राहत, एसपी मंडी ने पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए 23 मई तक आवेदन किया जा सकता है। एसपी के कुलपति ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रत्याशी की रैली में शामिल होना पड़ा भारी, शिक्षक निलंबित। भाजपा प्रत्याशी की चुनाव रैली में शामिल होना एक शिक्षक को भारी पड़ गया है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद शिक्षक का हेडक्वार्टर अब सिलाई तय किया गया है। जानकारी के अनुसार मामला विधानसभा क्षेत्र नाहन के तहत उच्च पाठशाला मलगांव से संबंधित छात्री पद पर तैनात शिक्षक है। हाल ही में शिक्षक के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत मिली। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक प्रशांत शर्मा की फोटो सोशल मीडिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, अन्य नेताओं और प्रत्याशी सुरेश कश्यप की मौजूदगी में चुनावी रैली में सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने जांच शुरू की और शिक्षक से जवाब तलब किया। शिक्षक का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर उपरोक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया। इसके बाद उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भी संबंधित शिक्षक से जवाब मांगा। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया और निलंबन अवधि के दौरान हेडक्वार्टर जीएसएस सिलाई तय किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं और 12वीं की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए 20 मई से भरे जाएंगे प्रवेश पत्र। जून 2024 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक व जमा 2 के नियमित परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय इंक्लूडिंग डिप्लोमा होल्डर, अंग्रेजी केवल, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के पात्र परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित 20 मई से संबंधित विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि बिना विलंब शुल्क के 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 24 मई को मंडी में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी 24 मई को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली 24 मई को पड्डल मैदान में 4:30 बजे होगी। रैली को हरी झंडी मिलते ही भाजपा ने चुनाव आयोग से पड्डल मैदान की बुकिंग कर ली है। इसके साथ ही अब भाजपा नेताओं ने रैलियों की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी पड्डल मैदान में 6वीं बार रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल में जेपी नड्डा ने भरी चुनावी हुंकार, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन वापसी के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी के चलते जेपी नड्डा ने शनिवार को कांगड़ा के फतेहपुर के रहन, चंबा के चौगान व सोलन के कुनिहार में रैलियां की। फतेहपुर के रहन में जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडी अलायंस परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। इस गठबंधन की पार्टियों ने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ, वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। नड्डा ने कहा कि इस गठबंधन के सारे नेता बेल या जेल में हैं।
उधर ऐतिहासिक चंबा चौगान में आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में बैक गियर की सरकार है, फ्रंट गियर है ही नहीं। इस सरकार ने सत्ता में आते 400 संस्थान बंद कर दिए। आबकारी विभाग की नशे के खिलाफ कार्रवाई, भदरोया में 2 भट्टियों सहित 10 लाख की अवैध शराब की नष्ट है। हिमाचल व पंजाब राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 2 चलती भट्टियों सहित 10 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त प्रीतपाल सिंह व पंजाब आबकारी विभाग पठानकोट के आबकारी अधिकारी नरेंद्र कौर वालिया निरीक्षक हरविंदर सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से भदरोया क्षेत्र में दबिश दी। क्षेत्र जंगल में होने के कारण छापेमारी टीम के पहुंचने से पहले शराब माफी से जुड़े लोग जंगल में भागे। शराब तस्करी में संलिप्त 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वन विभाग की जमीन पर कर डाली अफीम की खेती, विजिलेंस टीम ने किया पर्दाफाश। स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने द्रंग के दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी के गढ़गांव समार्ग में अवैध रूप से उगाए अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। टीम ने मौके से अफीम के 17,106 पौधे बरामद किए हैं। जिस जमीन पर अफीम की खेती में लिए वे जमीन वन विभाग की पाई गई है। इसके चलते थाना बिजनेस मंडी में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था तथा अफीम के अवैध रूप से बरामद पौधों को नष्ट कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तापमान बढ़ने से पिघलने लगे ग्लेशियर, सतलुज का जलस्तर 410 क्यूमेक से अधिक। पहाड़ों में लगातार तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से सतलुज नदी में बनी जल विद्युत परियोजनाओं में भी बिजली का उत्पादन बढ़ने लगा है। सतलुज नदी में पानी की मात्रा 410 क्यूमेक से अधिक हो गई है। नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना के प्रमुख मनोज कुमार यादव ने बताया कि डैम में पानी की मात्रा 410 क्यूमेक मापी गई है। ऐसे में कभी भी पानी को छोड़ा जा सकता है। चैतन्य शर्मा का बड़ा दावा, बोले प्रदेश में भाजपा सरकार बनते टीसीपी से बाहर होंगे गगरेट के 18 गांव। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने शनिवार को गन्नू, मंदवाड़ा, मरवाड़ी, दियोली, भवेर, दौलतपुर चौक में नुक्कड़ सभाएं कर प्रदेश सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाले उपचुनाव में गगरेट की जनता भाजपा के पक्ष में वोट करेगी, जिससे प्रदेश कांग्रेस सरकार का रुख होना तय है। चैतन्य शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते गगरेट के 18 गांव से टीसीपी हटाकर जनता को इस कड़े कानून से मुक्ति दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, भाजपा मुद्दों से दूर भागकर चमका रही है अपनी राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा मुद्दों से दूर भागकर अपनी राजनीति चमका रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 10 वर्ष से रेलवे लाइन का सिर्फ राग अलापते रहे हैं। केंद्र सरकार से भी लाइन को आज तक मंजूरी नहीं दिला पाए है। वो प्रदेश सरकार ने काम करना था, वादा आपने किया। आप कह रहे थे कि मैं ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन लाऊंगा, रेल चलेगी, वादा आपने किया। बजट में आपने कोई एलोकेशन की नहीं है। ऐसी कौन सी योजना है रेलवे की जिसमें राज्य सरकार पैसे देती है? हमने तो पैसा देने की बात ही नहीं कही है। रेलवे की योजना लाने के लिए आपने कहा था कि मैं केंद्र से रेलवे की योजना को स्वीकृत करवाऊंगा, ऊना से हमीरपुर रेल पहुँचाऊँगा। पिछले 10 सालों में तो रेल पहुँची नहीं, अब हम दोष हमको दे रहे। ये तो वो बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 1.5 साल से प्रदेश में सरकार चला रही है। इसके बाद भी वे लोकसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ने से भाग रहे हैं। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के जयादेवी में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। सत्ता में रहने के बाद चुनाव तो ने अपने 1.5 साल के कामों पर मांगना चाहिए था, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने सिर्फ तालाबंदी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव जनहित के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चुनावों में आएंगे चमत्कारी परिणाम, 4 जून नहीं भूल पाएगी भाजपा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों के चमत्कारी परिणाम आएंगे, भाजपा 4 जून को भूल नहीं पाएगी। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पर सभी की नजरें है। इस समय धर्म व अधर्म के बीच की लड़ाई है। सत्य की जीत होगी व साजिश और षड्यंत्र की हार होगी। भाजपा की लोकसभा चुनाव में जमीन खिसक रही है, इसलिए चुनाव मुद्दों से भटकाकर अन्य विषयों पर भाजपा का नेतृत्व कर रहा है।
अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना गारंटी पत्र दिया है उससे भाजपा नेतृत्व में हताशा व निराश है। भाजपा 400 पार का नारा पूरा नहीं कर रही है, ये भाजपा के नेतृत्व को पता लग गया है। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कई जिलों में लू हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। चाटक धूप खिलने से शिमला में भी गर्मी बेहाल करने लगी है। विभाग के अलर्ट के बीच शनिवार को शिमला, सुंदरनगर, भूंतर, धर्मशाला, ऊना, सोलन, मंडी, बिलासपुर व कांगड़ा में गर्म लहर दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 20 मई तक मौसम खराब रह सकता है। 19 मई को कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। 21 से 24 मई तक राज्य के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। ऐसे में पारा और चढ़ने की संभावना है। कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए एकेडमिक शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स के नए शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार ने एकेडमिक शेड्यूल जारी कर दिया है। निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से इसे कॉलेजों में लागू किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में शेड्यूल लागू होगा। इसके तहत नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया, नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित की जानी है। अतिरिक्त शिक्षा सचिव की ओर से जारी की गई शेड्यूल के अनुसार 3 जून से 15 जुलाई तक कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी।